ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। फिलहाल पहुँचे हाँ गांव कोथ तहसील नारनौल जिला हिसार में। जड़ा आज तक ठीक 3-4 दिन पहले जो दादा काला पीर मठ कोथ में है और महंत योगी सुकराई नाथ जी है, उनको ऊपर एक जानलेवा हमला कराया गया। तो उसकी थोड़ी पुष्टिकरण है तरह कोथ गाँव में पहुँचे हाँ भाई। के कुछ मामला था, सच्चाई के है, कुछ अफवाह भी फैलाई गई है, अखबार में भी कुछ गलत चीज़ बताई गई हैं भाई। महाराज जी उन्हें जाने कर दे, कोई कह रहा है उसने अपने आप पर खुद हमला करवाया, कुछ चीज़ फैलाई गई है। तो उन चीज़ों की सच्चाई के हैं, वह सच्चाई काटने खातर आज आप कोत पहुँचे हैं। एक बार दिखाई दे, बोर्ड लग रहे हैं। अंदर चलेंगे डेरे के और भाई पूछताछ करांगे। हो सके तो सीसीटीवी फुटेज अगर मिली अगर होगी तो वह ज़रूर लेके आवांगे, ताकि सीसीटीवी फुटेज में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा भाई सच्चाई के है और किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो भीतर जाए कने देखेंगे भाई के कुछ कैसे रहोगा आज। ठीक उसी जगह पर आप खड़े हाँ जिस कमरे में वो कमरा है जिस कमरे में पूरी वारदात आ गए अंजाम दिया गया। यानी जो कुछ भी सिस्टम हुआ, जो कुछ उस दिन वारदात हुई वह इस कमरे में हुई है। एक भाई उरे है जो उस टाइम पूरी वारदात में उरे मौके पर मौजूद था, दीपक उसका नाम है। उससे भी जानकारी लेवांगे भाई के कुछ के पूरी सच्चाई थी। या वो जगह है वो मंदिर है जड़े भाई या आशंका वो जो हथियार था, जो वो दांत बोल्स कहाँ नारियल छोलन का ले लो, इस तरीके से सीधी देसी भाषा में दांत कह दें, इस मंदिर में वो छुपाया गया था। या वो जगह यू आंगन है जड़े वो राजू जिसने इस वारदात को अंजाम दिया बार बार उरे चक्कर काटने लग रहा था। यानी इस जगह की पहले भी सफाई हो ली थी, लेकिन बार बार कम से कम भी सीसीटीवी फुटेज में यह चीज़ साफ क्लियर आई है कि 4 से 5 बार उसने इस आंगन में और इस जगह पे उसने झाड़ू लगाई है। और 3 से 4 बार वो उस साइड अंदर गया है, 3-4 बार वो इस साइड अंदर गया है। और बार बार वो चक्कर काटा था और बार बार एक ही चीज़ पर उसकी नज़र थी कि महंत जी अकेले कब मिलें। और यह वो जगह है, ये वो मंदिर है जिस मंदिर में वो अंदर आया था। ये भाई इसकी मंदिर में एंट्री होने लग रही है, बिल्कुल मंदिर का मेन दरवाजा में इसकी एंट्री होगी। यू मंदिर का मेन दरवाजा में आ गया और इसका हाथ में इस टाइम सिर्फ एक डोलू है, कोई हथियार नहीं है इसके पास, दूसरा हाथ बिल्कुल खाली है। अब यू मंदिर में चला गया। ये हॉल में एंट्री हो गई है और इसके आओ बाहो बिल्कुल दिखने लग रहे, बार बार पीछे मुड़ के देखने लग रहे हैं। यू जो शमी कमरा है जिसमें मतलब पेंट नहीं हो रहा, इस कमरे में वारदात हुई थी। और यू आ गया इसका हाथ में ही कपड़ा है, यू कितना ले गया बगमा कपड़ा, और एक यू टिफ़न है, टिफ़न का ले डोलू का ले। और यू भाई और एक सफाई करने लग रहे हैं, यानी पूरा सफाई होने लग रही है फिलहाल इसकी पूरा फर्श की। आगे देखेंगे भाई के होगा के नहीं होगा। और व्यू समाधि में एंट्री कर गया, शमी है समाधि या गुफा ही टाइप में, मतलब नीचे ही समाधि है। और फिलहाल इसका हाथ में यू खाली कपड़ा था और बैर तो बिल्कुल खाली आया है। इस तरह आशंका यह थी कि जो हथियार है, जो वो दांत है, वो इसी मंदिर में कहीं ना कहीं इसने पहले तक छुपा रखा था। ये भी दोबारा तक फिर बाहर आ गया है, हाथ में इसका कपड़ा है। बार बार यू उस रूम की तरफ देखने लग रहा है जिस रूम में पूरी वारदात हुई है। मतलब फिर बाहर जावा है, अंदर जावा है, काफ़ी चक्कर इसने इस जगह पर कटे हैं। यानी न्यू कैसका इस जगह का यू जायजा लेने लग रहा है। और व्यू फिर आ गया है, ये इस हॉल में यू फिर आ गया है और मुंह पर कपड़ा बांध रखा, हाथ में ही फिलहाल इसका यू खाली कपड़ा है। जिस तरीके का कपड़ा हिलने लग रहा है, बार बार उसने ये फिर अंदर यू समाधि में चला गया है दोबारा। ये जो शमी ग्रिल दिखने लग रही है अपना, जो जाली दिखने लग रही, इसका पीछे ध्यान तो देखिए, ये झाड़ू काटने लग रहा है पूरे बार बार, मतलब इस साइड जावा हर झाड़ू काटने लग जाए। इस तय यह चीज़ साबित होने लग रही है कि यूँ मतलब एक टाइम बिताने लग रहा है इस जगह पे। और उस कमरे की तरफ फिर इसका दोबारा ध्यान है, यू बाहर आ गया। यानी यू कैस कहाँ पा कि यू इस चीज़ की ताक में है भाई कब शायद भाई ये जो धोख मारने वाले श्रद्धालु सारे बाहर चले जाओ और यू अपना मौका लगा इसका। फिर यू बाहर आ गया है, अरे बार बार उस रूम की तरफ देखने लग रहा है। इसके हाथ में कपड़ा है, उसके है कपड़े में यू फिलहाल हथियार ले रहा है। या पक्की आप भी कह नहीं सकते, लेकिन कुछ न कुछ किसी न किसी चीज़ का बहाना यू बार बार बाहर आने लग रहा है, इस हॉल में आने लग रहा है। और इस हॉल में तो इसकी जो नज़र है सीधी उस रूम में है शमी,
क्योंकि वो एकमात्र दरवाज़ा है जड़ जिस रूम में महाराज जी अंदर बैठे हैं। ये कुछ श्रद्धालु हैं दो मारने वाले, और ये बच्चे हैं ठीक इनके पाछे ही फिर आ गया यू, और ये इनके साथ में यू बाहर जाने लग रहे है। इसका हाथ में कपड़ा है, ये नहीं कह सकते भाई कपड़ा में हथियार है या नहीं है। ये फिर यू उसे हॉल में चला गया और उस हॉल में रुक भी गया यू, शायद वापस आओगा एक बार और। ये फिर शायद बाहर आओगा यू, ये वो फिर आ गया बाहर उसे आंगन में यू, फिर बाहर आ गया है। नज़र फिर उसे कमरे की तरफ चारों तरफ देखने लग रहा है यू, फिर उसे समाधि में चला गया है। यानी बार बार जिस तरीके की इसकी जो एक्टिविटी है, बार बार यू उस हॉल में जावे है, मंदिर में आवे है, और ये गया ग्रिल्ला में को, ये जो साइड में जाली लग रही है मेरे को साफ दिखने लग रहा है, ये साफ दिखने लग रहा है इस जालियाँ का मैं कोई जो बार बार उस साइड जावा है उस साइड जावा है। यानी ये पूरी निगरानी कर रहा है भाई कौन उड़ा रहा कौन नहीं। अब वो उस कमरा में चला गया, इसके हाथ में वो डोलू कह लो, टिफिन कह लो, एक हाथ में इसका कपड़ा है, वो चला गया। और जिस रूम में यू एंट्री करने लग रहा है वो यार रसोई है, ये रसोई में यू अंदर चला गया है। और इस रूम में सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन कुछ दिन पहले हटा दिया, क्योंकि बारियाँ जो आपने दिखने लग रही है बल्ली है और ये काठ का जो सामान पड़ा है, इसमें चेंजिंग चल रही है थोड़ा, मतलब इसमें काम चल रहा है मिस्त्री का, इस करके वो कैमरा इस रूम तक हटाना पड़ा। हालांकि इस रूम में भी कैमरा था, इस करके चला गया ये रसोई में। अब शायद फिर बाहर आओगा यू, उसी हॉल में है फिलहाल यू, और हॉल में आपा कैस कहाँ श्यामी एक दरवाज़ा है, और यू फिर बाहर आ गया है। ये नहीं आप कह सकते भाई यू के ढूंढा अंदर के नहीं ढूंढता। इसका हाथ में कपड़ा है और इसके जो आओ भाव हों बिल्कुल बताने लग रहे हैं। यू किसी एक जगह पे आके खड़े हो जाए, कभी उस साइड कभी उस साइड, पैर मार के फिर उस रूम की तरफ इसका ध्यान है, और बाहर खड़े हो गया यू, मतलब बिल्कुल अपन यूँ कह दे रहा है भाई किसी चीज़ का इंतज़ार करने लग रहे हैं भाई, यूँ इंतज़ार करे है। और फिर समाधि में चला गया ये, वो बाहर चला गया था, फिर वो बाहर चला गया था, ये दोबारा फिर आया है। और एक चीज़ और क्लियर दिखने लग रही, इसका हाथ में जो कपड़ा है वो कपड़ा फोल्ड है, यानी जो वो हथियार मौके तो बरामद होया था वो फिलहाल इसके पास नहीं है। कपड़ा फोल्ड है, वो अंदर चला गया, ये वो दिखने लग रहा है। फिर रसोई की साइड गया है, और रसोई की साइड है जिस तरीके से इसने कपड़ा पकड़ रखा है अपने हाथ में फोल्ड है, तो आप कैसे कहाँ भाई कपड़ा में हथियार नहीं, ये देखो बिल्कुल फोल्ड है कपड़ा हाथ में। अब वो समाधि में गया है, अब देखेंगे आगे का जो घटनाक्रम वो क्या होगा। एक चीज़ आप क्लियर कैस कहाँ झाकी में को आपने दिखा है एक लाल कपड़े में एक लेडीज खड़ी है, और यू हाथ का जो इशारा करे है, और यह चीज़ सुनने में आई है भाई जो डेरे में मौजूद थे उन्होंने बताई कि इस लुगाई तय यू एक चीज़ कह रहे है, बारिश हुई थी कि मंदिर के पीछे पानी बटला हो रहा है, यानी पानी इकट्ठा हो रहा है कि आप उस पानी ने हटा दो। और उसने कह के ई भी खुद बाहर आ गया, यार कपड़ा ई भी फोल्ड है, न्यू कह इसका हाथ में हथियार को नहीं। और ई भी या जो लेडीज है या लेडीज आएगी, और या लेडीज ठीक समाधि के साइड को जो ये जाली दिखने लग रही है, ये जो जाली दिखने लग रही है उस जालिया में को राइट हैंड की साइड यानी सुल्टा हाथ कानी या लेडीज गई जालिया में को पीछे देखने खातर भाई पानी क्यों कौन सी जगह पे इकट्ठा हो रहा है, और वो समाधि में चला गया। उसका हाथ में वो कपड़ा था फोल्ड था, यानी इस टाइम तक भी उसके पास हथियार नहीं था। और ईब वो फिलहाल समाधि का अंदर है, कितनी देर में वो बाहर आओगा, ईब हथियार लेके आओगा या नहीं आओगा। यानी जिस टाइम वो गया उसका हाथ में कपड़ा था जो वो फोल्ड था, भाई यू कैस कहाँ भाई उस टाइम तक भी उसका हाथ में वो हथियार नहीं था, यानी वो दांत नहीं था। करीब 1 फुट से ज़्यादा की लंबाई है उस हथियार की जो मौके पर बरामद होया है। और ईब तक कोई मोमेंट नहीं है, ईब मोमेंट हुई है, ईब यू दोबारा आया। और ईब आपा कैस का कि इसका हाथ में हथियार है, इस तरीके का बगमा कपड़ा में उसने ये हथियार छुपाया था। क्योंकि अब जो कपड़ा है ये कपड़ा बिल्कुल लंबा कर रखा है इसने नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ ये कपड़ा दिखने लग रहा है, इसने फोल्ड खोल रखा है कपड़ा। और ईब आपा कैस का कि इसके अंदर ईब वो दांत है, वो हथियार है। ईब एक चीज़ शामी दिखने लग रही है, ये जो दीपक है लाल टी शर्ट वाला ये वो खड़ा है, और या जो लेडीज है लाल रंग के जिन्हें कपड़े पहन के वो झांकी में को बिल्कुल अपन दिखने लग रही है। दीपक एक साइड में खड़े है, ईब यू दीपक भेजा है, अरे वो लेडीज यानी ईब योगी जी पे हमला हो लिया इस टाइम जो वो अंदर गया था।
इसमें जो दीपक है वो बिल्कुल उस साइड भागता नजर आने लग रहा है, और जो लेडीज थी वो भी उस साइड में गई है, यानी छुटाने के लिए दीपक और ये लेडीज दोनों छुटाने के लिए गए हैं। और अंदर इस रूम में सीसीटीवी फुटेज था नहीं, आप आगे मैं पहला बता दी थी भाई, इसमें थोड़ा यूँ काम चल रहा है, चिनाई चुनाई का इस तरीका सिस्टम चल रहा है, बारियाँ जो बल्ली बल्ली रखी हैं, इस कारण सीसीटीवी हटाया गया था कुछ टाइम पहले जब इसमें काम शुरू हुआ। तो अंदर ही के मामला चल रहा है, किस तरीके की वारदात होने लग रही है, कंटिन्यू वह चीज़ चलने लग रही है। तो इस चीज़ का पूरा खुलासा अपन कराया है, इस रूम के अंदर जाकर अपन वीडियो बनाई है, और इस रूम में अपन वो जगह दिखावा भी गए जिस जगह पर महाराज जी बैठे थे। और ये देखो, ये जो लेडीज आई है ये अंदर से भेजी है भाई, बाहर किसी को बुला के लेके आओ, और दीपक ने और महाराज जी उसको अंदर पकड़े हुए हैं। अब मतलब वह बात है भाई, इनकी भी जो वीरता है, इनकी जो बहादुरी है, उन आगे भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लुगाई का इतना मतलब बड़ा दिल नहीं होता कि इस तरीके की वारदात अपनी आँखें तो देख ले, और उसके बाद फिर छूट छुटाव करना, बीच बिचाव करना। बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है इन लेडीज़ ने, ये बाहर गई हैं, किसी ने बुलान गई हैं, और अंदर दीपक महाराज जी और जो हमलावर है वो तीनों हैं। और ये कोई श्रद्धालु है कि भाई धोख मारने खातर दीपक नजर आने लगा। हाँ, ये अब गए हैं बाहर, तो इन्हें बुला के लेके आए हैं, और बीच बिचाव चल रहा है, उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश है। और एक चीज़ और क्लियर दिखने लग रही है भाई, पहले सोशल मीडिया पर यह चीज़ बताई गई कि भाई जो यू हमलावर था, जो राजू था, यू पकड़ा गया कि इसके साथ मारपीट करी गई है, लेकिन ईब तक भी फिलहाल ऐसा कोई दृश्य नज़र नहीं आने लग रहा जिसने यह चीज़ साबित होती हो कि भाई पकड़ने के बाद इस शख्स के साथ, राजू के साथ मारपीट की गई हो, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मली खड़े नज़र आने लग रहे हैं। और ये चौकीदार है जो अब हाथ में लाठी से लेके गया है, ये बिल्कुल इन्हें पकड़ रहे हैं। और बाकी पूरा अंदर किस तरीके का मामला होया है, कि कुछ बातचीत हुई है, किस तरीके तो उसने हमला कराया है, इन सारी चीज़ों का खुलासा जो दीपक है, ये लड़का है, ये महाराज जी के बिल्कुल करीब है, हर टाइम साथ ही रहे, मतलब 24 घंटे का कहाँ पास साथ में रहा है योगी जी के। तो इसने भी बयान दिए हैं भाई, दीपक ने बताया किस तरीके तो वारदात हुई है, किस तरीके तो वो आके बैठे हैं, और अंदर आपने पूरे रूम का जायजा दिखावांगे भाई, किस जगह पे योगी जी बैठे थे। ईब तो हमने लेकर चलेंगे उस कमरे में, उस हॉल में जड़ा या पूरी वारदात हुई है, यू वो कमरा है जड़ा पूरी वारदात हुई है। और जो महंत जी है वो साधारण जन से मिलने के लिए इस जगह पे बैठते हैं, या वो मेज है और या महंत जी की कुर्सी है जिस जगह पे महंत जी बैठे थे। और फुटेज में एक चीज़ क्लियर दिखने लग रही, साइड रसोई है नहीं दीप गया, या रसोई है, वो बार बार रसोई में भी गया है। और एक चीज़ और आप कैस कहाँ की ज़बरदस्ती वाली हुआ क्यों शामी आई, यो जो दरवाज़ा है, ये जो महंत जी का कमरा है, यो रास्ता, यू दरवाज़ा उसी रास्ता पर जाओ, बार बार उसने ज़बरदस्ती करी यू दरवाज़ा खोलने की, लेकिन यू दरवाज़ा अंदर था लोग था, वो दरवाज़ा खोल नहीं पाया। उसके बाद या वो चटाई इस जगह पे आके वो बैठे हैं, फुटेज में यह चीज़ क्लियर है, इस जगह पे आके वो बैठे हैं, महंत जी उरे बैठे हुए थे। और उस जिस टाइम वो बैठा था महंत जी अंदर था आए, महंत जी फ़ोन पर बात करने लग रहे थे, कम से कम भी 2.5-3 मिनट फ़ोन पर बात चल रही है। उसके बाद उरे महंत जी बैठे, उसने महंत जी ने पूछा भाई कौन है, कहा जी कि मैं तो राजू हूँ। और एक और उरे बड़ा संयोग होया है जो आपने यह चीज़ क्लियर करांगे, योगी जी की इसे गांव में कोई राजू है उससे बात हुई थी, और वो बुलाया था किसी काम खातर, लेकिन महंत जी ने यूँ नहीं पता था कि जो यू राजू आ रहा है यू वो ही राजू है, लेकिन यू था दूसरा राजू, वो उरे बैठा था, महंत जी उरे बैठे थे। महंत जी ने पूछा भाई कौन है, कहा कि मैं राजू हूँ। किसका है, भाई मैं अवा सिंह का हूँ, बड़ी कोच से हूँ इसी गाँव तय। उसके बाद महंत जी ने पूछा भाई क्या काम है, बोला जी मेरा तो मोबाइल चोरी हो गया। तो महंत जी ने कहा भाई मोबाइल चोरी हो गया तो पुलिस ने सूचना दे, बोला जी आपने चोरी करवाया है। तो वह बात है यार, इतनी बड़ी गद्दी के मंत हैं, इतनी बड़ी सोच के साथ काम कर रहे हैं, तो महंत जी ने थोड़ा अजीब हाँ लगा कि यार मैं इसे काम खातर बैठा हूँ। फिर उसने कहा बोले महाराज जी मेरी तो बोले सामग्री भी चोरी होगी। तो महंत जी ने भी अजीब लगा भाई जब इस मठ में सामग्री चढ़ दी है नहीं, यहाँ तो लोग जो सामग्री है वो लेके जाओ है ना कि उरे लेके आवा है।
और जो दीपक भाई है जो यू भाई है दीपक, जो पूरी वारदात का टाइम पर मौजूद था, इसका भी थोड़ी बहुत चोट लगी है। इसने वो आपने वो डोलू चेक कराया था जो टिफिन था? हाँ, मैंने वो डोलू चेक कराया था, उसमें कुछ नहीं था, वो सामग्री यहाँ खाली करके आया हुआ था। वो जो पॉलिथीन में रख रखी है? हाँ, इस समाधि के अंदर उसने वहाँ खाली कर दी और अपना हथियार वहीं छुपा रखा था उसने कपड़े के अंदर। तो यह चीज़ देखी गई है कई बार, वो बार बरामदम चक्कर काटा था, खाली हाथ था, लेकिन जिस टाइम उस मंदिर तक बाहर आया उस टाइम उसका हाथ में बगमा कपड़ा था और कपड़े में उसने वो हथियार छुपा रखा था। और वो बार बार उसने अपने साथ लेके और मुंह पर डाठा मार के पूरा तरीका है, बार बार इधर उधर मतलब साइड में देखे गया, न्यू कहेगा मतलब एक न्यू क्या कराने भाई प्री प्लानिंग के तहत। तो जो उसके आव भाव थे, जो उसकी एक्टिविटी थी, वो साफ बताने लग रही थी, वो साफ जाहिर करने लग रही थी कि वो पूरी साजिश का जाए तो वो काम करे। तो दीपक भाई आपने क्या देखा जिस तरीके से वो वारदात हुई थी? वो आया एक बार मेरे से मिला और बोला मैंने एक बार गुरुजी से बात करनी है। मैं क्या मामला है? बोला ऐसे ऐसे मेरा फ़ोन चोरी हो गया है और मैंने एक बार गुरुजी से मिलना है। मगर नाम बता तेरा क्या है? बोला राजू। मगर पिता का नाम? बोला हवा सिंह। ये बात जाके मैंने गुरुजी को बोल दी। मगर जी ऐसे ऐसे मगर राजू पुत्र हवा सिंह है जी, मगर मिलना चाहता है आपसे। बोला क्या बात है? मगर जी ऐसे ऐसे फ़ोन के बारे में बात है। गुरुजी जैसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, जैसे बात करते करते हुए बाहर आए, वो यहाँ बैठ गया, यहाँ ऐसे चटाई थी, यहाँ बैठ गया, उसके हाथ में डोलू था और एक बगमा कपड़ा था लगभग 5 मीटर का, मतलब जो पूरी ध्वजा होती है। हाँ मतलब पूरा कपड़ा था। हाँ पूरा कपड़ा था, उस कपड़े के अंदर उसका हथियार था। उसने डोली यहाँ रख दी, उसने डोली मेरे को दिखाई, देखो जी मेरी सारी सामग्री चोरी होगी। मैंने उसकी डोली चेक की, डोली खाली थी। डोली खाली उसने इस समाधि के अंदर की कर रखी थी पहले ही। और जिस दिन मतलब ये काम हुआ, मतलब तो अभी मतलब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उस दिन ये 3:20 पे अंदर आ चुका था मठ के, मतलब 3:20 पे इसकी मठ में एंट्री हुई है? हाँ मठ में एंट्री हो चुकी थी मेन गेट पे। मेन गेट पे एंट्री होने के बाद 20-25 मिनट जो ये अपनी दोग पूजा करता था, जो ये साफ़ सफाई करता था, 20 मिनट के अंदर इसका वो काम हो लिया पूरा। तो फिर मतलब इसने पूरे 1-1.25 घंटा इसने पूरी रेकी की है, पूरी साजिश बनाई है, कौन आदमी क्या कर रहा है, कहाँ है, भंडार में आया 10 बार। एक बार तो उसने अकेले यहाँ आके ये गेट खोलने की कोशिश की, ये गेट खोलने की, अंदर से लोग थे? हाँ ये अंदर से गेट लॉक था। अगर अंदर से अगर गेट लॉक नहीं होता तो क्या पता क्या हो जाता। सही बात। तो उस टाइम पे फिर गुरुजी जैसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो यहाँ बैठ गया, कभी खड़ा हो रहा था कभी बैठ रहा था। मतलब ये तो मतलब गुरुजी को मतलब अलग थोड़े हाँ अलग से थे, लेकिन मतलब गुरुजी को ऐसा लग नहीं रहा था। मतलब ऐसा भी हो सकता है, क्यों हाँ मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो बैठ गया, जैसे 5-7 मिनट बाद गुरुजी का फ़ोन कटा। फ़ोन कटते ही बोला हाँ भाई नाम बताओ अपना क्या है? वो बोला जी राजू। बोला पिता का नाम? हवा सिंह। यही बात हुई। तो फिर बात होने के बाद पहले उसने आराम से मतलब प्यार से पूछा जी कैसे हो, कैसा काम चल रहा है जी? बढ़िया है, अब बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। फिर धीरे धीरे वो भड़कने लग गया। अच्छा हाँ वैसे बोला मेरा फ़ोन चोरी हो गया और आपने चोरी करवाया है। गुरुजी उसका फ़ोन चोरी करवाऊंगे? ऐसा कितने लाख का फ़ोन ले रहे हो? फिर ने बोला आपने मेरी सारी सामग्री चोरी करवा दी उसमें। अच्छा। गुरुजी सामग्री चोरी करवाऊंगे? सामग्री है कि यहाँ कमरे भरे रहते हैं। मतलब ये तो उसके एक बहाने थे। गुरुजी ने कहा मेरे को भाई ये फालतू बात कर रहा है। रामकिशन को बोला, मैंने यहाँ रामकिशन कौन है? रामकिशन यहाँ जो गनमैन था उस टाइम पे, हाल में जिसकी ड्यूटी थी, वो बस स्नान करके मतलब बाहर ही गए थे और मतलब वो मौका देख ही रहा था। मतलब लगभग 1-1.25 घंटे से मतलब हाँ यहाँ कोई भी नहीं हो। मतलब 10 बार तो भंडार में गया वो और 5 बार यहाँ इधर बाहर गया, मतलब बाहर देखने के लिए कोई आया तो नहीं रहा। 5 बार उधर गया, 20 बार ये अंदर समाधि में गया। तो फिर मतलब मैंने उधर खड़ा हो गया, मैंने रामकिशन के पास मैंने फ़ोन किया, फ़ोन मिला नहीं। और कुदरती मतलब जैसे घंटी नहीं जा रही थी और फ़ोन मिल गया था। और मैंने डालते डालते मैंने फ़ोन अपना जेब में डाल लिया और गुरुजी चल के अंदर जाने लगे। तो यहाँ से खड़ा हो गया उसने, मतलब एकदम पूरी पूरा इस कुर्सी पर बैठे हैं। हाँ यहाँ से उठ के गुरुजी चले इस साइड को। हाँ यहाँ से उठ के जैसे चलने लगे ना, तो वो यहाँ से उठ के उस कपड़े में से निकाल के मतलब वो पीछे को आया, योगी जी का मुंह उस साइड हो गया। उस साइड हो गया और उसने पूरा मतलब पूरा ताबड़तोड़ मतलब खींच के मतलब वो गंडास से मारे। तो फिर मैंने देखा, मैंने भाग के सर पे कितने वार करे? सर पे उसने 3 वार करे, एक हाथ पे वार, हाँ चौथा हाथ पे। उसके बाद आप हाँ उसके बाद फिर मैंने उसको यहाँ पकड़ा, उसको हम खींच के वहाँ ले गए। तो फिर गुरुजी ने मतलब ये खून के निशान है भाई कुछ, ये पूरा यूँ पकड़ के दीपक इसने ले गया, ये खून के निशान है। आपका भी चोट लगी उसने बुड़के बढ़ के? हाँ चोट लगी। ये मतलब बीच बचाव करते पकड़ने में उसके इसके भी बुड़के बढ़ के बैठे हैं। ये देखो पूरा निशान है, दांत गड़ रहे हैं। ये और भी कुछ ऊपर भी है नहीं? हाँ यहाँ सिर लगा। हाँ इसका दीवार के सिर लगा। और कुछ जगह ऐसी है मतलब मैं यहाँ बता नहीं सकता उसने कहाँ लात मारी है और क्या कर किया है, वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन जैसे तैसे गुरुजी ने मतलब उसके हाथ से वो छीन लिया जो दांत था। हाँ तो हमने उसको यहाँ
वो महिला उसने भी मतलब बहुत साथ दिया है। जो खड़ी थी, हाँ, जो मतलब खड़ी थी, तो फिर वो बीच में मतलब वो रामकिशन गनमैन को बुलाने के लिए चली गई। उस साइड गुरुजी चले गए, गुरुजी ने वो हथियार मेरी साइड फेंक दिया। इतनी देर में रामकिशन आ गया और वो लेडीज़ ने मतलब पूरी बहादुरी के साथ काम किया है जी, और मतलब गुरुजी की जान बचाई। और बहुत मुश्किल से बचे हैं गुरुजी उससे। उसने तो मतलब वो तो पूरी मारने की प्लानिंग से आया था जी। उसका प्लान सिर्फ यही था, चाहे कैसे भी हो इनको कुछ मारना। बयान दिए, कुछ और बयान आया, उसने कुछ खुलासा कराया भाई किस तरीके का? उसने अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया जी, और ना इस बात का हमको पता है। गुरुजी की हालत अभी तक ठीक नहीं है, बोलने में बहुत तकलीफ है, बोला नहीं जा रहा गुरुजी से, और मतलब बहुत गंभीर हालत में है। दवाई ले रहे हैं और गांव वाले मान नहीं रहे हैं, लेकिन मिलने के लिए आते हैं और मिलना मना कर रखे है। तो भाई यूँ था पूरा मामला, आपने दिखाई दिए खून के निशान पड़े। ये दीपक है भाई, उस टाइम वारदात का टाइम पे वो मौजूद था। सारी बात दीपक ने क्लियर कर दी भाई। योगी जी बोलने की हालत में नहीं है। 2 दिन में 4 दिन में जब भी उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, योगी जी तो मुलाकात करांगे, उन तो पूछांगे भाई किस तरीके का पूरा मामला था।